में आने पे उनकी रोक लगा दी गई है, बहिष्कार कर रहे हैं लोग उस विधायक का। बिल्कुल बिल्कुल भाई, युवाओं में जोश है। और कल भी एक गांव है यहाँ का लोकल गुजरों का, उन्होंने पंचायत करके बहिष्कृत किया है। रोजा जलालपुर गांव का नाम है, उन्होंने समाज से बहिष्कृत किया है। अब सुनने में आया, सोशल मीडिया हम भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत जैसा चल रहा है कि अब टिकैत जी वाला डायलॉग लोग विधायक जी को कह रहे हैं कि आएगा तो बक्कल तार देंगे। तो जिस तरह से देखा जा रहा है यहाँ पर जो माहौल बना है, और अब क्या सरकार झुकेगी? सरकार को झुकना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है सरकार के पास। लेकिन एक तरफ इंटरनेट बैन है और इंटरनेट बैन कर देते हैं, हमारी कॉल नहीं जा पाती यहाँ पे। सोशल मीडिया को अब आंदोलन का, अब हम लोग कहते हैं कि ये हमारा चौथा पिलर जो है वो ये है, मीडिया है। लेकिन हम तो कह रहे हैं किसान आंदोलन का दूसरा पिलर सोशल मीडिया है। जितना हम लोग यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं, उतना सोशल मीडिया पे हमारे भाई लोग इस आंदोलन को दिखाने में मेहनत कर रहे हैं। तो उसको तोड़ने के लिए यहाँ नेट बंद कर दिया जाता है। लेकिन आज भी मीडिया में कुछ खबरें चल रही है कि यहाँ से चारों ओर मतलब बंद कर दिए गए रास्ते और सुरक्षा बल बढ़ाए जा रहे हैं। ये सब क्या मतलब क्या दिखाया जा रहा है कि फिर से भय का वातावरण? ये मीडिया के थ्रू एक माहौल बनाते हैं जिससे जो किसान निकलना चाह रहा है गांव से, अपने घर से यहाँ आने के लिए, वो डर जाए कि भाई अंदर घुसने का रास्ता ही नहीं मिलेगा तो कहाँ जाऊँगा। ये सब मीडिया में ऐसा दिखा के, पहले ऐसा दिखाया कि लोग यहाँ से चले गए, खाली हो गया। आपने देखा ऐसा कुछ नहीं था, लोग जमे रहे। अब लोगों, लेकिन अब इनसे विश्वास उठ गया गोदी मीडिया से लोगों का। वो लोग यूट्यूब पे देखते हैं, सही न्यूज़ उनको मिलती है, हौसला मिलता है, वो लोग घरों से निकल रहे हैं। आज भी देखा होगा आपने, लगातार लोग आंदोलन में बढ़ रहे हैं। सुधीर चौधरी और इनका नाम क्या है, अर्नब गोस्वामी, ये इन्होंने बोला है कि जो जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है वो किसान नहीं हो सकते। बिल्कुल, हम भी यही कहते हैं, जिसने तिरंगे का अपमान किया वो किसान हो ही नहीं सकते। हम भी वही बात कहते हैं। पहली बात तो अपमान की है कि वहाँ पे उन्होंने एक धार्मिक झंडा लहरा दिया, लेकिन तिरंगा हमारा सुरक्षित था। ऊपर तिरंगा जहाँ फहरता है वहाँ फहरा हुआ था, उसको किसी ने कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन हम कहते हैं वो भी गलत है कि धार्मिक रंग देना आंदोलन को, लेकिन वो एक प्रायोजित तरीके से था कि गवर्नमेंट की, बीजेपी की गवर्नमेंट की, केंद्र सरकार की प्लानिंग थी। वहाँ पे 550 लोग होते हैं लाल किले की सुरक्षा में, उस दिन भी थे, लेकिन किसी ने किसी को नहीं रोका, घुसने दिया गया, बांधने दिया गया। जब किसान 11 बजे यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे दिल्ली में एंट्री के लिए लड़ रहा था, 10 बजे वो लोग वहाँ खड़े थे, लाइव हो रहे थे। 11 बजे जब किसान यहाँ से निकलने वाला था, तब वो लोग झंडा बांध चुके थे, हमें न्यूज़ मिल चुकी थी। तो वो किसान कैसे हो गए? अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति है, कैसे लड़ेंगे इस चीज़ से? हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से, जिस तरीके से लड़ रहे हैं उसी तरीके से चलते रहेंगे, धरने पे बैठे रहेंगे, आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। जैसे किसान मोर्चा जो कमेटी है, जो उनकी गाइडलाइंस आएंगी, उसी के हिसाब से हम लोग धरना चलाते रहेंगे। अगर वैसी सिचुएशन फिर से दोबारा बनती है तो क्या यूपी पुलिस लट बजाओ? नहीं, वो सिचुएशन अब बनेगी ही नहीं। अब मैं गलत तो कुछ कमेंट करना नहीं चाह रहा, लेकिन उसमें क्या है कि स्ट्रेंथ का खेल होता है सारा। लोग देखते हैं कि अब ये कमज़ोर, अब स्ट्रेंथ इतनी कम कभी होगी ही नहीं, क्योंकि वो भी एक बार ऐसा हुआ था कि लोग बहुत दिनों के बाद घर जाने के लिए एक दिन के लिए निकले थे। अब लगातार लोग बढ़ रहे हैं। भाई आए हैं, बिजनौर से आए हैं, बागपत से, मुजफ्फरनगर से, मेरठ से, खतौली, शामली, सहारनपुर, हर जिले से आदमी यहाँ आया हुआ है और लगातार आ रहा है। अभी अपील की गई है कि स्ट्रेटजी के थ्रू आओ, 3 दिन कुछ आदमी रुको, उसके बाद वो जाए, शिफ्ट में आना शुरू करो। जी बिल्कुल बिल्कुल भाई, हम लोग 62 दिन से यहीं पे जुड़े हुए हैं। 62 डेज हमारे हो चुके हैं यहाँ पे। हम लोग आंदोलन में स्टार्टिंग से हैं। और जो आपने रौनक वाली बात कही है, ये आंदोलन किसी के बुलाया हुआ आंदोलन नहीं है, आंदोलन सबका है। लोगों के इमोशन जुड़े हुए हैं इस आंदोलन से। तो उस दिन जो किसान मोर्चा बना हुआ है, जिसमें कमेटी में 40 लोग हैं, उसमें हमारे यहाँ जो नेतृत्व कर रहे हैं वो हैं राकेश टिकैत जी। तो राकेश टिकैत जी भावुक हुए उस दिन। तो वो इमोशनली लोगों ने देखा, लोगों के अंदर खुद के इमोशन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो उस वजह से भाई लोगों ने ज़बरदस्त सपोर्ट किया और रात में ही लोग पहुंचना शुरू हो गए थे। जैसे ही मंच से घोषणा हुई कि हम लोग गिरफ्तारी नहीं देंगे और आंदोलन में जमे रहेंगे, उसके बाद से लगातार हर मिनट में आदमी बढ़ रहा था। आज तक का जो आपने नाम लिया, चित्रा त्रिपाठी यहीं पे थी और लगातार घूम घूम के वो चीज़ें दिखा रही थी जो गलत है। और बाकी भी जो चैनल हैं, जो सो कॉल्ड गोदी मीडिया है,
वो लगातार यही दिखाना चाह रहा था कि किसान भाग रहे हैं, टेंट खाली हो गया। ये नहीं दिखाया किसी ने कि 700-800 लोग 2-2,500 पुलिस वालों के सामने डट के बैठे हुए हैं और सबका यही कहना था जब तक बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। कोई डरा नहीं, कोई भागा नहीं, सब लोग जमे रहे। तो आज मीडिया कहाँ है? आज क्यों नहीं दिखा रही है? नहीं, उसके बाद भी नेक्स्ट डे की मैं आपको घटना बता दूं, नेक्स्ट डे भी मीडिया आई थी। सुदर्शन न्यूज़ है, कोई चैनल, बड़ा चैनल है, वो आए थे और लोग आके जो मंच पे बैठे हुए थे, लोग जो नीचे आ रहे थे ना, हम लोगों ने खुद देखा, सुना सारे भाइयों ने, जो ऊपर से उठ के मंच से नीचे टेंट में आ रहे हैं, तो उन लोगों को वो लोग दिखा रहे हैं कि ये लोग उठ के घर जा रहे हैं। हाँ, घर वापसी कर रहे हैं। तो भाई आप लोगों का सपोर्ट है, उस मीडिया से हमें कोई लेना देना भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है मीडिया के सपोर्ट की। सरकार डिक्टेटरशिप चाह रही है, तानाशाही चाह रही है, वो देख ही रहे हो आप, कर भी रही है। आज यहाँ पे दीवारें खड़ी कर दी हैं दिल्ली ना जाने के लिए। इतना पैसा सरकार यहाँ बनाने में वेस्ट कर रही है, सब चीज़ें। इतना पैसा न्यू कंस्ट्रक्शन में लगा दे, कहीं लोगों के लिए कुछ बना दे, स्कूल में, कॉलेज में। अब 7 साल में कोई दिल्ली, कोई नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी नहीं बनी भाई, कोई स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं बनी भाई। मंदिर जरूर बना देगी, बीजेपी कार्यालय जरूर बना देगी। तो आपकी डिमांड थी, आप भी चाहते थे, बीजेपी को वोट भी, समर्थन भी दिया आपने। हाँ, कुछ लोग, कुछ युवा बहक गए थे जो धर्म के नाम पे बहकाया जाता है, लेकिन सुबह का बोला शाम को घर लौटा है तो उसे बुला नहीं कहते। भाई थे अपने, वापस आ गए हैं। 100 से ज्यादा लोग लापता हैं बताया जा रहा है कि किसान लाल किले की घटना के जी, ये सुनने में आया है। इसका हमारे पास एक्चुअली कोई भाई प्रूफ नहीं है अभी कि कौन लोग हैं, लेकिन सुनने में जरूर आ रहा है कि कुछ लोग गायब हैं। देखा जाएगा, जिन लोगों के भाई के बीच के लोग गायब होंगे वो आएंगे, बताएंगे, उनके लिए लड़ा जाएगा। पुलिस की हिंसा सामने आई, लेकिन किसानों की तरफ को जो मारा गया, जो मारपीट की घटना हुई, इन सब चीजों पे कोई जिक्र नहीं हुआ। बिल्कुल भाई, मीडिया क्यों दिखाएगा? बिका हुआ मीडिया है, वो नहीं दिखा रहा है सब चीज़ें। आप ये देखो, इतने लाख किसान दिल्ली के अंदर गए 26 जनवरी को। रूट नहीं था, लेकिन रास्ता भटक के गए, जैसे भी गए एक के पीछे एक, क्योंकि गांव देहात से हुए थे, दिल्ली इतना आते जाते नहीं है। एक ट्रैक्टर चला गया तो उसके पीछे चले गए। जो रूट था उस पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी, लेकिन उसके बाद भी इतने लोग दिल्ली में गए, कहीं कोई डकैती नहीं, तोड़ फोड़ नहीं, चोरी नहीं, कोई हिंसा नहीं किसानों की, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से गए और आए। जो हिंसा पुलिस के द्वारा अभी की जा रही है, अभी पुलिस सामने लोगों को सामने करके अपने लोगों के सिंगू बॉर्डर पे कल पत्थर फिकवाए पुलिस ने किसानों के ऊपर। और अगर किसान जवाब दे देगा तो फिर वो रिकॉर्ड हो जाएगा, नेशनल मीडिया उसे दिखाएगा कि किसान पत्थरबाजी कर रहे हैं। तो हम लोग वो नहीं चाहते, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से चलाते रहेंगे अपना आंदोलन। सुरक्षा के बीच बीजेपी के विधायक यहाँ आ जाते हैं, सिंगू बॉर्डर पर पत्थरबाजी होती है, ये सब बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के 2 लोकल विधायक थे, नंदकिशोर गुर्जर और साहिबाबाद वाले शर्मा जी, दोनों आए पुल के नीचे। उनके साथ 100-150 गुंडे थे उनके, और उन्हें लगा कि अब किसानों की स्ट्रेंथ कम हो गई है, क्योंकि लोग इतने दिनों से रुके हुए थे, तो 1-2 दिन के लिए बीच में घर चले गए थे। तो उनको लगा कि स्ट्रेंथ कम है, तो अब, और पुलिस उनको, प्रशासन उनको सपोर्ट कर रहा था। प्रशासन के होते हुए वो लोग पुल के नीचे आए और नारेबाजी की, 1-2 आदमी को थप्पड़ भी मारा, डराने की कोशिश की पुलिस को साथ लेके। लेकिन भाई किसान है। यहाँ पर नारेबाजी चल रही थी, जैसे जो बीजेपी के विधायक वगैरह आए, दिल्ली पुलिस लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, यही योगी जी लठ बजाओ हम तुम्हारे साथ हैं, ये नारेबाजी थी। क्या किसानों पे लठ बजाने की ये चीज तो योगी जी देखेंगे, योगी जी को देखनी चाहिए भाई, चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वो देखें कि लोग, उनके विधायक आके ये बात कर रहे हैं, तो भाई क्या संविधान क्या रह गया और किस बात के मुख्यमंत्री रह गए? मुख्यमंत्री तो इन किसानों के भी है ना। जब उनके आदमी आके ये चीजें बोलेंगे तो भाई फिर तो कुछ बचा ही नहीं है। पुलिस उनके सपोर्ट में है, किसान, ये वही बताया ना कि डिक्टेटरशिप हो रही है, तानाशाही हो रही है। लेकिन एक तरफ जो आज मन की बात में मोदी जी कहते हैं कि किसान तिरंगे का अपमान हुआ है लाल किला से, और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम किसानों से वार्ता करने को तैयार हैं। फोन कॉल की दूरी है। वो क्या किसानों को तोड़ने की बात? मैं वही बताऊंगा, तोड़ने की कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। जैसे हमारे नेताओं पे उन्होंने बीच में आरोप भी लगाए हैं, आप लोग मीडिया से हो तो आपने सुना ही होगा, 10 करोड़ 5 करोड़ बीच में आरोप भी लगा दिए थे उन लोगों ने। और रही बात मन की बात की, तो भाई वो उन्हीं के मन की बात है, वो ही जाने। किसानों के मन की बात उन्होंने आज तक की नहीं है, ना वो कर रहे हैं किसानों की मन की बात। जिस दिन किसानों के मन की बात करेंगे उस दिन आंदोलन में कुछ होगा, रिजल्ट निकलेगा। तो आप जाट महासभा से राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव, युवा राष्ट्रीय सचिव है, तो क्या कहना चाहेंगे देश की उन लोगों से जो आज घर में बैठे हैं? मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा भाई, जो लोग घर में बैठे हुए हैं, कि भाई ये लड़ाई हमारी नहीं है अकेले। जो यहाँ लोग आए हैं या जो सपोर्ट कर रहे हैं उनकी लड़ाई नहीं है, तो पूरे देश की लड़ाई है भाई।
अनाज हर कोई खाता है, जो किसान पैदा करता है उससे खाए बिना किसी का काम देश में नहीं चलता। तो कहीं ना कहीं वो आदमी इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो भाई घरों से बाहर निकलो, नहीं निकल पा रहे हो किसी तरीके से तो सोशल मीडिया के माध्यम से या कोई भी जो भी मीडियम उनके पास है उससे सपोर्ट करें, कर सको, ताकि सरकार जो सोई हुई सरकार है आँख खुले और देखे कि किसानों की हालत क्या है। लेकिन किसान नेताओं को नजरबंद भी किया जा रहा है। यूपी में महापंचायत हो रही है, उसमें लोग ताकि न जा पाए या कहीं पे इस तरीके की चीजें रोकने की भी कोशिश हो रही है। कोशिश हो रही है रोकने की, लेकिन मैंने फिर आपको वही बताया कि जिसको जुनून है कुछ करने का उसे सरकार नहीं रोक पाएगी। यहाँ से उठा नहीं पाई, उठाने की बात हुई थी तो यहाँ से उठा नहीं पाई। जब लोगों में हिम्मत है कि हम करेंगे और लोग इस चीज़ के लिए लड़ने को तैयार हैं कि भाई जीतना है, हमें ये चीज़ बिल वापसी करानी है। क्या योगी सरकार ने अपना पूरा दम लगा दिया था उस दिन? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे एसएसपी, डीएम, डीआईजी तक सुना है। डीआईजी ने देखे, एसएसपी, डीएम हमने देखे हैं। डीआईजी का सुना है कि यहाँ आके गए, उसके बाद एडीएम साहब और एसपी सिटी मंच पे भी आए बात करने के लिए। और आपने पुलिस प्रशासन तो उस दिन देखा ही है, 8-10 हज़ार पुलिस वाले थे, पीछे भी रुके हुए थे और लगातार यहाँ पे मार्च कर रहे थे। तो दम तो पूरा लगा ही है, लेकिन फिर वो ये किसानों की एकता और किसानों का हौसला, डटे रहे किसान। एक सवाल मेरा जो बन रहा है, जब भी कोई देश में मूवमेंट होता है, अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर लोगों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी तमाम तरह के आरोप लगने लगते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? वही इन लोगों के पास वही बचा है, धार्मिक रंग देना, उसी के तहत लोगों को बांटना, फूट डालना। लेकिन ये आंदोलन इतना मजबूत हुआ है, इतना व्यवस्थित तरीके से, संगठित तरीके से हुआ है कि इसमें ये तोड़ ही नहीं पाए इस आंदोलन को। सारी चालें चल के फेल हो गई। क्या आप लोगों को भी इस आंदोलन ने जगाने का काम किया जो आप बिल्कुल समर्थक थे? बिल्कुल बिल्कुल, जो अपने भाई बीजेपी समर्थक थे उन तक मैसेज पहुंचा है। उन्होंने देखी है, उस दिन की हालत देखी है, उन्होंने देखा है उनके भी घर में किसान है, ताऊ, चाचा, बाबा, भाई, कोई ना कोई किसान है। तो उन लोगों ने उनकी हालत देखी है, वो जगह हैं। हमारे पास लोग आते हैं, बताते हैं भाई पहले हमने गलती कर रखी है, इस बार गलती सुधार लेंगे। टिकैत साहब के रोने का कितना असर पड़ा है आप लोगों पे? टिकैत साहब जो हमें लीड कर रहे हैं वो रोए, उस दिन हर आदमी रोया, क्योंकि इमोशन थे। इस आंदोलन से इमोशन जुड़े हुए हैं। इतनी लंबी लड़ाई लड़ ली है, अब बिना जीते और बिना अपनी बातें मनवाए तो उठने में फायदा नहीं है। लेकिन मोदी जी का 56 इंच का सीना, वो तो आज तक किसी बिल पे पीछे ही नहीं हटे, तो इस पे कैसे? इस पे मैं कहना चाहूँगा किसान है, ये किसान है और यहाँ बैठे हुए जाट भवन है। मोदी जी 7 साल से पीछे नहीं हटे। जाट तो इतिहास है 550 साल से कहीं पीछे नहीं हटा। तो मोदी जी तो 7 साल के हैं अभी। 1100 साल जब बे लड़ाई में आया जी। तो ये कास्ट से जोड़ करके नहीं कास्ट नहीं, मैंने ये जहाँ बैठे हैं जो है ये भी संगठन सपोर्ट में है, इसलिए मैंने ये बात कही है। उससे पहले मैंने क्लियर किया है कि किसान है, सबसे पहले यहाँ सब किसान है। लेकिन जब एक और चीज है, एक यहाँ पर नंद किशोर गुर्जर आते हैं। हाँ। जब शाहीन बाग का होता है वहाँ पर कपिल गुर्जर जाता है जी। तो ये मतलब कि आज गुर्जर लोग जो किसान नहीं है क्या, आज वो नहीं किसान है और हमारे गुर्जर भाई हमारी सपोर्ट में है, बहुत मजबूत तरीके से। उन्होंने बहिष्कार किया है, उन्होंने कहा है कि जाति से जोड़ के मत देखो, वो भी किसान है और गुर्जर भाई हमारी सपोर्ट में है। भाई दूध पहुंचा रहे हैं, चीजें पहुंचा रहे हैं, मंच पे टिकैत जी के साथ पवन खटाना रहते हैं, तो वो साथ में है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने भी जो स्टूडेंट विंग है उसमें गुर्जर और जाटों का ज्यादा रोल है, तो वहाँ से तो अभी तक कोई स्टूडेंट समर्थन ही नहीं कर रहा। नहीं कैसी बात कर रहे हो? परसों हमारे ABVP के जो हम है, खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। ABVP देखो भाजपा का विंग है, तो वो सपोर्ट नहीं, लेकिन अपना भाई रोकी तुसीर हो गया, आकाश हो गया, पूर्व प्रेसिडेंट हो गया, आशीष लांबा हो गया, सेक्रेटरी हो गया, विकास चिकारा हो गया, पहले इलेक्शन लड़ चुके हैं, विशाल चौधरी हो गया, सब लोगों ने लंगर लगाया हुआ है। सब लोग उस दिन रात में हमने कॉल की कि भाई थोड़ी स्ट्रेंथ की कमी है, सब लोग रात में ही पहुंचे हमारे सपोर्ट में। दैया तो कल उस दिन वहाँ पर देखो वो दैया जी उसमें है, ABVP में है, तो ABVP में वो चाहते हुए भी सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन छात्रों में जो है रोष है, जो छात्रों में सरकार के खिलाफ रोष है और किसानों के समर्थन में है दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र। हम सब पास आउट दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही हैं। कल छात्रों ने तिरंगा यात्रा भी निकाली थी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, नॉर्थ कैंपस आर्ट फैकल्टी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।